औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो यस्टरडे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा पार्ट, तो इसके रिमेनिंग दो पार्ट हैं 3 एंड 4, तो वो करते हैं। अब उसमें तो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने आपको रूल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रो आपस में क्या हो, बराबर। अब इसमें हमने क्या है कि पहले बी और सी को क्या करना है, प्लस, तो यानी कि इधर एडिशन का रूल है। तो एडिशन का भी मैंने ये आपको 1.3 के स्टार्ट में बताया हुआ है कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब पहले मैट्रिक्स की रो बराबर हो किसके, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के। तो ये मेन चीज आपने याद रखनी है। एडिशन का पॉसिबल है, एडिशन आज हमने देखनी है। तो एडिशन का पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स की रो इक्वल होती है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के। ये इनमें ना मेन डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में पहले मैट्रिक्स से कॉलम हम देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रो, अगर वो बराबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिशन में हम पहले मैट्रिक्स की रो देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम इधर सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले करना क्या है कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के साथ। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी। मीन टू से डैट, पहले हम बी और सी को क्या ऐड करेंगे, जमा करेंगे। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। इनको प्लस करना है। सी की वैल्यू क्या है, 2 1 1 3, 2 1 1 3। अब एडिशन हम किस तरह से करते हैं कि पहली वैल्यू को पहली में, दूसरी वैल्यू को दूसरी में, तीसरी वैल्यू को तीसरी में और चौथी को चौथी के अंदर। अब इसको ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 1 + 2, 2 + 1, -3 + 1, -5 + 3। ये सिंपल आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास b प्लस सी आपके पास आएगा जी। 1 + 2 3, 2 + 1 3, प्लस माइनस -1। -3 में जब हम +1 ऐड करेंगे तो ये आएगा -2, माइनस प्लस माइनस, -5 में जब 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो ये हमने जो सा इसका ये वाला पार्ट था ना, b प्लस सी को ऐड कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, a के साथ। तो इधर लिखें a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। तो इधर a की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, -1 3 2 और 0। आगे मल्टीप्लाई किससे हो रही है, b प्लस सी से, तो वो हमने अभी ये फाइंड किया। इसको इधर लिख लें 3 3 -2 और 0। अब इन दोनों को हमने आगे से क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रो। एक कॉलम इसमें, दो कॉलम इसमें, रो एक कॉलम एक रो और ये दो रो। इसमें दो कॉलम इसमें दो रो, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई हम इसको किस तरह से करते हैं जी के पहली रो को हमने मल्टीप्लाई करना है जी पहले कॉलम के साथ। तो ये क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। पहली रो पहले कॉलम से होगी। अब इसी पहली रो को किससे करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो पहली रो पहले कॉलम से भी होगी और पहली रो दूसरे कॉलम से भी होगी। अब इस दूसरी रो को लें और इसको पहले कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो को हमने पहले कॉलम से कर दिया। दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरी टर्म सेम है या नहीं। 3 3 -2 -2 3 3 0 0। तो ये दूसरी टर्म सेम है। इसका मतलब क्या है कि हमने मल्टीप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट की है। ये वैल्यू हम किसी निकाल रहे हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, आपके पास क्या आता है जी, -1 को 3 से करेंगे तो -3, 3 को -2 से -6, 2 3 6, 0 को -2 से, तो ये आपके पास क्या आएगा, 0। -1 को 3 से -3, 3 को 0 से तो 0, 2 को 3 से 6, 0 को 0 से तो 0। तो a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस। -3 में -6 ऐड करेंगे तो -9, -3 + 0 -3, 6 + 0 6, 6 + 0 6,
तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड की, ए बी मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड। तो इसमें पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। तो इधर लिखें राइट हैंड साइड, उसमें हमने वैल्यू चाहिए ए बी प्लस ए सी की। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको ए बी को। ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 0, -1 3 2 0। और बी की क्या, 1 2 -3 5, 1 2 -3 -5। अब इनको मल्टीप्लाई हमने करना है, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब पहली रो को किससे करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहली रो को हमने पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को दूसरे कॉलम से भी। अब दूसरी रो को पकड़ेंगे और उसको किससे करेंगे, पहली रो के साथ, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरी रो को हमने पहले कॉलम से भी कर दिया। अब इसी दूसरी रो को पकड़ेंगे और किससे करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सही होने का रूल क्या है कि दूसरा नंबर क्या होता है, सेम, 1 1 -3 -3 2 2 -3 -5। अब इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लें। अब मल्टीप्लाई करें, -1 को जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -1। 3 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -9। 2 को 1 से करेंगे क्या आएगा, 2। उसके बाद -1 को 2 से करेंगे -2। 3 को -5 से करेंगे तो -15। 2 को 2 से करेंगे तो 4 और 0 को -5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और इसका आपके पास क्या आ जाएगा कि ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं ए बी की, प्लस माइनस -1 ये इधर प्लस 0, 0 को जब -3 से करेंगे, -1 -9 -10, 2 + 0 2 प्लस माइनस माइनस -2 -15 -17, 4 + 4 4 + 0 4। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। अब किसकी निकालनी है, ए सी की। इधर लिखें ए और सी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 3 2 0, -1 3 2 0। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सी के साथ। सी की क्या है, 2 1 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ। तो ये आपके पास क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। पहली रो पहले कॉलम के साथ, अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या आएगा, 2। अब पहली रो पहले से भी होगी, दूसरे कॉलम से भी होगी। अब दूसरी रो को लें, इसको पहले कॉलम से करें तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। दूसरी रो पहले कॉलम से भी होगी, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरे नंबर क्या होना चाहिए, सेम, 2 2 1 1 1 1 3 3। अब इसको हम ऐड करें आप, तो ये आएगा -1 को 2 से करेंगे -2, 3 को 1 से करेंगे 3, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 3 9, 2 को 2 से करेंगे 4, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 0 को 3 से करेंगे तो 0। ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, ए और सी की। अब ए और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 + 3 1, 4 + 0 4। अब उसके बाद हमने आगे क्या करना है, -1 + 9 8, 2 + 0 2। ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं, A B - C, ये इसका पार्ट है फोर्थ वाला, A B - C = AB - AC। तो इसको हम आगे कर लेते हैं। अब इसको, ये AC की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ये वाली, और AB की भी। अब इनको क्या करना है, जमा। इधर लिखें AB + AC। AB की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वाली, -10 -70
2 और 4 प्लस AC की क्या निकाली है 1842 तो इनको सिंपल ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, पहली वैल्यू में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी और फोर्थ में फोर्थ। -10 + 1 -10 + 1 -17 + 8 -17 + 8। उसके बाद आगे हमने क्या करना है 2 + 4, उसके बाद क्या करना है 4 + 2। अब -10 + 9 आपके पास क्या आएगा -10 + 9 1 -9 2 + 4 6 -17 + 8 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -17 में से 8 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा -9 4 + 2 6। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी a b + b की 9 -3 6 और 0। इसकी क्या है -9 -9 6 6। ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इधर -3 था और इधर क्या था -9 तो ये दोनों बराबर नहीं है। आप नीचे लिख दें ये वैल्यू आपके पास AB + AC की तो इधर लिख लें A × B + C is not equal to AB + AC और नीचे लिख दें hence required। अब जिस तरह से मैंने इसका ये वाला पहले वाला पार्ट किया है ना आपने सेम टू सेम इसी तरह से करना है। क्या करना है उधर हमने किया था B + C, इधर क्या करना है B - C, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है A के साथ, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सारी हो जाए। फिर जिस तरह से ये मैंने AB निकाला है ये वाली वैल्यू AB की ये वाली आपने AB की वैल्यू इसी तरह से निकालनी है। फिर AC निकाला आपने इसी तरह से AC की वैल्यू निकालनी है। इधर इन दोनों को प्लस किया इधर क्या कर देना माइनस, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो गया आपको समझ लगी होगी। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।